अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली हो तो आपने रैम और रोम का नाम तो सुना ही होगा और शायद आप इनके यूज़ के बारे में भी जानते होंगे। लेकिन अगर आप एक से लगने वाले इन दोनों टर्म्स के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम रैम और रोम के अंतर को समझाएंगे। तो चलिए आज रैम और रोम के अंतर को जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव और सीडी आदि आते हैं। रैम और रोम दोनों का इस्तेमाल कंप्यूटर और टैबलेट आदि में होता है। ये दोनों ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। आइए पहले रैम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं ताकि इसके बीच का अंतर समझने में आसानी हो। रैम एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसे वोल्टी मेमोरी, मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी मदद से कंप्यूटर एक ही समय में बहुत से काम एक साथ कर पाता है। इस मेमोरी में हम कितनी भी बार कुछ लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं और देख भी सकते हैं। रैम डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम की प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और ये मेमोरी डेटा को केवल उतने ही समय के लिए स्टोर रखती है जितने समय तक कंप्यूटर स्विच ऑन रहता है। रैम दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। आइए अब जानते हैं रोम के बारे में कुछ जानकारी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। ये एक परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें प्रोग्राम पहले से ही स्टोर रहते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और ना ही हटाया जा सकता है। उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम के अंदर का डेटा डिलीट नहीं होता है, इसलिए रोम को परमानेंट मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रोम के तीन प्रकार होते हैं, प्रोम, ई रोम, ई प्रोम। आइए अब रैम और रोम के बीच के अंतर को जान लेते हैं। रैम का इस्तेमाल टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है जबकि रोम का परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। रैम में बिना पावर के डेटा सेव नहीं रहता है जबकि रोम में बिना पावर के भी डेटा सेव रह सकता है। रैम में डेटा स्टोर होने में शायद समय नहीं लगता जबकि रोम में डेटा स्टोर होने में ज़्यादा समय लगता है। रैम डेटा को सीपीयू के जरिए एक्सेस किया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को सीपीयू से एक्सेस नहीं किया जा सकता। रैम के बिना मदरबोर्ड काम नहीं कर सकता जबकि रोम का होना मदरबोर्ड के काम करने के लिए कंपलसरी नहीं है। रैम की प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होती है जबकि रोम की प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होती है। रैम महंगी होती है जबकि रोम तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है। रैम का साइज़ बहुत बड़ा होता है, 64 MB से 16 GB तक हो सकता है जबकि रोम का साइज इससे कम होता है। रैम के डेटा को बहुत बार देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और मिटाया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। दोस्तों, अब आप रैम और रोम के बीच के अंतर को समझ गए होंगे। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।